अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफ़तों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। ये है सुबह का टाइम और मैं आई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो सबसे पहले बस मैं चाय रख दूँगी, साथ में देखती हूँ कुछ कोई बिस्किट वग़ैरह। और ये जो पतीला है, हम तो इसको पतीला बोलते हैं। तो ये पतीला जिसमें मैंने कल दलीम बनाई थी, तो ये सारा किचन भी मैंने साफ़ कर लिया और सारे बर्तन भी धो लिए। लेकिन पता नहीं जब इसको धोने की बारी आई तो बिल्कुल मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, ऐसे जैसे मैं अभी गिर जाऊंगी। मैं इतनी थक गई थी तो मैंने इसको ना वहीं छोड़ दिया। ये 2 प्लेटें और ये पतीला पूरा मैंने वहीं छोड़ दिया। मैंने कहा मैं इसको कल धोऊंगी, अब मुझसे नहीं धुलता। तो इसको फिर मैंने रख दिया और सारी रात ये यहीं रहा। तो अब भी मैं सुबह आई हूँ तो मैंने कहा, मैं सोच रही थी, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ था मुझे रात को कि मैंने बस ये 2 बर्तन ही छोड़ दिए, बाकी सारा धो लिए। तो अभी इंशाल्लाह मैं नाश्ता करने के बाद धो लूँगी इसको। और ये कुछ चीज़ें जो हैं ये मैंने साइड पे निकाल के यहाँ पे रखी हैं बाहर, क्योंकि ये थी इधर सिंक के नीचे जो कैबिनेट है उसके अंदर थी। लेकिन सारा पानी जो है टैप से रिस रिस के नीचे गिरने लग गया, तो फिर मैंने निकाल ली हैं सारी वहाँ से चीज़ें, यहाँ से निकाल के वहाँ रख दी हैं। और प्लम्बर जब आएगा इसको सेट करेगा तो फिर उसके बाद जो है इंशाल्लाह मैं वापस रख दूँगी। अब देखो कब आता है प्लम्बर। टाइम तो उसने दिया हुआ है लेकिन टाइम पे कभी ना आते नहीं हैं। और यहाँ पे जिन मेरी सिस्टर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और घंटी का जो बटन है उसको भी दबा दें। और साथ में मेरी सारी जो बहनें हैं वो अंगूठा भी चिपका दें थम्स अप पे। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मुझे बहुत अच्छे लाइक्स देते हैं, बहुत शुक्रिया। और आज चाय बनाते हुए ना मुझे पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं इलायची वाली चाय बनाऊं, तो फिर मैंने ये थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाला है चाय में। बस फिर नाश्ता करने के बाद ना अभी मैं बाकी जो काम हैं, जैसे किचन में वैसे तो इतना काम नहीं होता। फ्लोर जो है वो इतना गंदा नहीं होता, लेकिन जब बहुत ज़्यादा कुकिंग हो रही हो और जल्दी जल्दी में हो रही हो तो फिर बहुत सी चीज़ें जो है वो गिर जाती हैं। और फ्लोर अभी किचन का बहुत गंदा हुआ है तो वो भी वॉश करना है। और साथ में ये बर्तन वगैरह भी अब मैं नाश्ता करने के बाद जो है इनको धो लूँगी। कल जो है वो ऐसे ज़्यादा तो कोई काम नहीं था, बस दलीम ही बनाई थी और बस इफ्तारी थोड़ी बहुत। तो वो दलीम बनाना ही इतना बड़ा काम हो जाता है, क्योंकि दलीम बनाते बनाते सारा दिन गुजर जाता है बहुत। इसको पहले 3 से 4 घंटे तक जो है वो बॉईल करना पड़ता है दालों को। तो वो फिर टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, लग जाता है काफ़ी टाइम बनाते बनाते। तो थकावट भी हो जाती है सारा टाइम खड़े बाकी काम भी करते रहते हैं साथ में ही। जैसे अगर दलीम वगैरह बना रहे हैं तो साथ में दूसरी चीज़ें दूसरे काम भी कर रहे होते हैं किचन के, तो वो खड़े खड़े ना इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है कि पाँव दर्द करना शुरू हो जाते हैं। तो आज बस वो थकावट सी भी है। और ये बस मैंने धो लिया है, अभी जब ये ड्राई हो जाएगा तो मैं इसको फिर रख दूँगी जगह पे। और अब बारी आती है स्टोव की। तो वैसे तो मैंने थोड़ा बहुत तो वाइप कर लिया था ऐसे हल्का हल्का सा, कि बहुत ज़्यादा गंदा ना हो, क्योंकि फिर वो अगले दिन उसको क्लीन करते हुए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल चिपक जाती हैं चीज़ें। ऑयल तो ख़ास तौर पे ना ऐसे जैसे ग्रीस बिल्कुल बन के तो बिल्कुल चिपक जाता है बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से। तो इसलिए फिर थोड़ा थोड़ा मैं साथ में ही वाइप करती रहती हूँ। और अभी मैंने इसके ऊपर डाला है जिफ और साथ में ही मैं गीले स्पंज के साथ इसको जो है वो अच्छी तरह रगड़ लूँगी और फिर इसको वाइप कर दूँगी। अच्छा, मेरी एक सिस्टर ने ना अभी मुझे आज ही मैंने कमेंट पढ़ा कि मैं आपकी वीडियो देख के तो मैं जिफ ले तो आई हूँ, लेकिन मुझे अब नाम भी मुझे इस टाइम पे याद नहीं है कि आपकी वीडियो, वो कह रही थी कि आपकी वीडियो देख के मैं जिफ ले तो आई हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो इसको यूज़ करने का कोई भी जो है वो इतना मुश्किल तरीका नहीं है। बस आप स्टोव के ऊपर डाल दें और किसी गीले स्पंज के साथ उसको अच्छी तरह रगड़ लें। और फिर कोई कपड़ा ले लें या उसी स्पंज को साफ़ करके वो ले लें, तो आप इसको अच्छी तरह वाइप कर लें। और वाइप करने के बाद इसको बस ये देखें, दो तीन दफ़ा मैं ना कपड़ा धो के तो अच्छी तरह फिर वाइप कर लेती हूँ और ये अच्छी तरह शाइन भी आ जाती है और बहुत प्यारा सा ना क्लीन हो जाता है, ये देखें। अच्छा, वॉल्स पे भी सारे छींटे वगैरह गए हुए थे तो वो भी क्लीन कर लिया मैंने। और ये शेल्फ़ वगैरह सारे ये भी साफ़ कर रही हूँ। और ये सारा कुछ मैं जिफ के साथ ही साफ़ करती हूँ, कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और यहाँ पे अभी ना मैं रूम में आई तो ये
विशाल के चिप्स हम लोग लेके आए थे, तो 2 पैकेट थे। एक मैंने इसको दिया, तो एक मैंने कहा मैं खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत शौक़ है, ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ओमान चिप्स, और इनका जायका बहुत अच्छा होता है। तो मैं खाने लगी तो विशाल मुझे कहती है, मम्मा मेरे पीजन को भी, उसको ये पीजन बोलती है, तो कहती हूँ इसको भी आप खिलाएं। और यहाँ पे इशाल के जो ये मैंने आपको दिखाया भी था, और इसको पहना के भी दिखाया था और वैसे भी दिखाया था, ये मैं सफ़ीर मार्केट से लेके आई थी। तो जो नए ड्रेसेस होते हैं उनको मैं कभी भी मशीन में नहीं डालती हूँ, क्योंकि पहले 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 हाथ से धो लेना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जल्दी से ना मशीन में फिर भी ज़रा रगड़ शगड़ आती है तो ख़राब हो जाते हैं जल्दी, मुझे लगता है पता नहीं ऐसे कि ज़रा रगड़ से ना ख़राब हो जाते हैं कपड़े। तो नए कपड़े मैं हाथों पे ही धो लेती हूँ, अपने हों या इशाल के हों या इसके बाबा के हों। तो तकरीबन उनको 3-4 दफ़ा तो पहनते हैं, तो हाथों पे ही मैं धोती हूँ। और अभी इसके बस ये इसको मैंने पहनाया था, तो ये अभी पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो मैं इसको धो लूँ आज। और 2-3 दिन से मैंने मशीन भी नहीं लगाई थी, तो कपड़े जो है वो काफ़ी सारे जमा हो गए थे। तो आज मैंने सोचा मैं कपड़े धो लेती हूँ, फिर और ज़्यादा जमा होते जाएंगे और प्रॉब्लम होती जाएगी। फिर इनको तह करना, इनको सुखाना भी मसला बन जाता है, सारे इकट्ठे नहीं धोए जा सकते। सुखाना भी, यहाँ पे फ्लैट्स हैं, अंदर बाहर कोई जगह भी नहीं है, मेरे घर में तो बालकनी भी नहीं है। और अब मैं जा रही हूँ उसके बाद नहाने, और नहाने के बाद अच्छा ये ना मेरी एक सिस्टर ने मुझे कमेंट आया था कि आप बताएं कि आप जो नेल पेंट आप यूज़ करती हैं वो क्या रिमूवेबल पील ऑफ है, आराम से उतर जाता है, या कौन सा आप यूज़ करती हैं, नाम क्या है और इसकी प्राइस क्या है। तो ये वाले मैं नेल पेंट यूज़ करती हूँ, ये मैं जिमी वोग से लेके आई थी। आपको मिनीसो, मोमोसो और जिमी वोग, यहाँ से आपको ये मिल जाएंगी। इनकी प्राइस 5 दिरहम है। और अभी ये मेरे पास सिर्फ 3 कलर्स हैं जो मैंने पील ऑफ वाले लिए हुए। ये अभी मेरे पास 3 कलर्स हैं, लेकिन मुझे कुछ और भी पसंद आए थे 2। एक प्लम कलर की नेल पेंट थी, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो वो लेके आऊँगी। तो अभी तक तो मैंने ये जमा किए हैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं, बहुत ही आराम से उतर जाते हैं। और ये देखिए, मैंने कहा मैं आपको ना वो करके दिखा देती हूँ, रिव्यू भी दे देती हूँ, इस तरह करके उतार के भी दिखा देती हूँ कि किस तरह। ये बस मैंने अभी लगाया था, तो जब मुझे उतारना है तो ये मैं इस तरह नेल के साथ ही इस तरह थोड़ा थोड़ा खुरच रही हूँ, तो आराम से उतर रहा है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है किसी किस्म की। और ये जो क्लिप है ये 3-4 दिन पहले का है, 6 सितंबर का है, क्योंकि हम उस दिन लगी हुई थी ऑफ़र, और ऑफ़र का जो है वो लास्ट डे था। यहाँ पे ना नेस्टो अल्मोवेला एरिया शारजा में जो नेस्टो है उसके साथ ही ये सफारी मॉल ओपन हुआ है। ये बहुत बड़ी जो है वो यूएई की बिगेस्ट सुपर मार्केट है। तो ये अभी इसकी ओपनिंग थी, इन्होंने ऑफ़र लगाई हुई थी 3-4 दिन की, 4 सितंबर से लेके 6 सितंबर तक ऑफ़र थी। बट हमें लास्ट डे जो है हमारे पास पम्फलेट आया, क्योंकि ये पम्फलेट जो है अपना हमारे घर तक का, हालांकि काफ़ी फासला है, लेकिन हमारे घर तक ये पम्फलेट जो है वो फेंक के गए थे अपना। तो मैंने ऐसे देखा और मेरे हस्बैंड ने कहा कि काफ़ी अच्छी ऑफ़र्स हैं, तो फिर हम चलते हैं। तो फिर हम यहाँ आए कि चलो हम भी कुछ देख लेंगे, कोई चीज़ें अगर अच्छी मिल जाती हैं, अच्छी ऑफ़र में, ऑफ़र्स काफ़ी अच्छी थी वहाँ पे पम्फलेट में जो दिखाई दे रही थी। तो फिर हम लोग अंदर गए, लेकिन अंदर जब हम गए तो कोई हाल नहीं था। इशाल को तो हमने बिठा दिया था ट्रॉली में, लेकिन इवन के पाँव रखने की भी जगह नहीं थी, इतना ज़्यादा रश था। और थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे डाइजेस्टिव हो गया, राइस, और थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो हमने ली, जो हमें सामने सामने नज़र आई वो हमने ले ली। लेकिन अभी चीज़ें भी बहुत सारी थी और ऑफ़र्स भी बहुत अच्छी थी, लेकिन जब हम जा ही नहीं सकते थे उन चीज़ों की तरफ, तो फिर क्या फ़ायदा कि इतनी अच्छी ऑफ़र्स हैं, ये जो भी है। बहरहाल अफसोस भी हुआ, क्योंकि इतना रश था और सारे ऐसे सर झाड़ मुंह फाड़ ऐसे बस जैसे भाग के जो है वो ऑफ़र्स के पीछे भाग भाग के चीज़ें उठा रहे हैं, सब ले रहे हैं, तो कोई हाल नहीं था वहाँ पे। बस हमें थोड़े से एप्पल सामने नज़र आए, तो बस हमने एप्पल ले लिए और 2-4 चीज़ें ले ली, क्योंकि बच्चे जो है वो फिर तंग आ जाते हैं ना। विशाल तंग आ रही थी इतने रश में, हम साइड पे बस खड़े हो गए और बहुत रश को हम देखते रहे थोड़ी देर। अच्छा, ये मैं लेके आई थी, एक तो मैं ये आटा लेके आई हूँ और ये ऑयल लेके आई हूँ। ऑयल काफ़ी अच्छा था, सस्ता था, लेकिन मुझे प्राइस इसकी याद नहीं है। और ये कॉर्न वाला लेके आई हूँ। ऑयल जब भी लेना चाहिए वो कॉर्न वाला ही लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, चाहे किसी भी कंपनी का हो, लेकिन कॉर्न वाला लेना चाहिए।
और ये वाला आटा लेके आई हूँ। तो ये आटा फ़र्स्ट टाइम हमने आशीर्वाद का, ये इंडियन ब्रांड है, इंडियन स्टोर था तो इंडियन ही सारी चीज़ें थी, और ये फ़र्स्ट टाइम हमने इनका लिया। लेकिन मैं जो है आटा यूज़ करती हूँ अलबेकर वालों का, चक्की आटा यूज़ करती हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन ये ऑफ़र में था तो मैंने ले लिया। और ये नूरजहान राइस थे, ये 19 दिरहम का एक नहीं, 19 दिरहम के 5 केजी राइस थे। तो ये हमने 2 पैकेट ले लिए, क्योंकि मुझे पता तो नहीं है, मैंने कभी भी ये यूज़ नहीं किए, लेकिन मैंने 2 पैकेट ले लिए। मेरी बेटी जो है वो बहुत राइस खाती है, तो फिर मैंने कहा चलो मैं ले लेती हूँ, यूज़ तो करने ही होते हैं, तो देख लेंगे कैसे हैं कैसे नहीं हैं। और लग तो ये अच्छे रहे थे, देखने में तो ये काफ़ी अच्छे राइस लग रहे थे। अच्छा, यहाँ पे मैं जो कल, आज का जो रात का खाना है वो कल वाला ही है, कल जो दलीम बनाई थी बस वही आज भी खाएंगे। तो उसके लिए ना, क्योंकि चिकन ज़रा मेरे हस्बैंड को ना ज़रा स्पाइसी स्पाइसी अच्छी लगती है, और जिसमें बहुत ज़्यादा चिकन हो और बहुत स्पाइसी सी हो। तो कल जो दलीम मैंने बनाई थी वो इतनी स्पाइसी नहीं थी, तो आज फिर मैंने सोचा कि मैं इसको तड़का लगा लेती हूँ, इसमें ज़रा थोड़ा सा कौरमा मसाला डाल लेती हूँ ताकि ये ज़्यादा स्पाइसी हो जाए। तो इसमें मैंने ना हाफ़ चिकन क्यूब जो है वो हाफ़ डाली है, और थोड़ा सा इसमें ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा डाल दूँगी। तो इनको बस मिक्स करके इसमें फिर मैं दलीम भी मिक्स कर दूँगी। अच्छा, कल क्या हुआ, कल जब मैंने अपने हस्बैंड को ना पैक करके दी, या दलीम जो है वो पैक करके दी कि आप दे आएँ, जो करीब करीब घर हैं जिनको हम जानते हैं, जो हमारे जाने वाले हैं। तो मेरे हस्बैंड उनको देने जा रहे थे, तो मैंने उनको ना 2 शॉपर बना के दिए, कि 2 शॉपर में 3-3 4-4 डिब्बे जो है वो मैंने रख दिए कि इजीली जो है वो ले जाएंगे। और शॉपर बिल्कुल भी फटा हुआ नहीं था, कोई मसला भी नहीं था। जब ये बाहर गए हैं तो अचानक ये कहते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आई कि कैसे शॉपर फट गया, और शॉपर में से, दोनों शॉपर में से एक एक डिब्बा जो है वो निकल के नीचे गिर गया, और सारा दलीम जो है वो सारा नीचे गिर गया। और उस सारे वो साथ में ना, जहाँ पे वो दलीम गिरा वो साथ में बिल्ली बैठी हुई थी और वो देख रही थी, और गौर गौर से ना देख रही थी कि कोई चीज़। तो उस वक्त ये कहते हैं कि ना ज़रूर फिर मुझे ख़्याल आया कि ज़रूर ये इसी के लिए गिरा है, कि शॉप मैं ये जब घर आए तो ये मुझे कहते हैं क्या कैसा मुझे शॉपर दिया था, वो सारा फट गया, नीचे गिर गई है, दलीम जो है वो नीचे गिर गई है, तो कैसा दिया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक ठाक थे शॉपर, कोई ऐसा मसला नहीं था शॉपर में कि फटा हुआ हो, या थोड़ा सा भी इवन होता है ना, तो डर होता है कि थोड़ा सा भी अगर फटा हुआ हो तो डर होता है कि ज़्यादा फट जाएगा। बिल्कुल, मैंने कहा मैंने देख के दिए। तो फिर हमें वहाँ हुआ कि नहीं, वाकई ये अल्लाह ताला ने उसके लिए जो है, उस बिल्ली के लिए अल्लाह ताला ने वो शॉपर फाड़े, और वो दलीम जो है वो नीचे गिराई ताकि वो बिल्ली खा ले। वो शायद भूखी होगी या उसको खाना नहीं मिला होगा कहीं से। तो अल्लाह ताला देखें, ये जो मखलूक होती है ना, हम इंसानों को देते हैं सदके खैरात, जो कुछ भी होता है ये हम इंसानों को तो देते हैं, लेकिन ये इंसान तो फिर भी कहीं से मांग के अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये जो मखलूक है ये बेज़ुबान मखलूक है, और ये किसी से मांग के अपनी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते। इनको जहाँ से मिल जाएगा ये ले लेंगे, ये खा लेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो हो सकता है ये भूखे भी रहें। तो इसीलिए ना हमें सोचना चाहिए कि हम सिर्फ़ इंसानों का ना देखें, हम हमारे आसपास जो चरिंद परिंद हैं, कीड़े मकोड़े, हमें उनका भी ख्याल करना चाहिए। उनके लिए भी हमें सदके खैरात में से जो है वो कुछ हिस्सा निकालना चाहिए। और अल्लाह ताला ने देखें उसका हिस्सा कैसे निकाला, हालांकि हमने उसका हिस्सा नहीं रखा था, लेकिन अल्लाह ताला ने जो हमें रिस्क दिया था, हमारे रिस्क में अल्लाह ने उसका हिस्सा हमें दिया था, तो वो अल्लाह ताला ने उसको हर सूरत देना था, चाहे कैसे भी था। अल्लाह तो वो है जो इंसान को, जो कीड़े को जो है वो पत्थर के अंदर भी रिस्क पहुंचा सकता है, और पत्थर के अंदर से भी जो है वो अल्लाह ताला पौधा उगा सकता है। अल्लाह क्या नहीं कर सकता। तो इतनी हैरत हुई ये सब सोच के कि वाकई देखें बिल्कुल ठीक ठाक, कोई मसला ही नहीं है शॉपर के अंदर, बिल्कुल ठीक ठाक शॉपर थे। और मैंने इतने अच्छे तरीके से जो है वो पैकेट बंद किए थे ताकि दलीम जो है वो बाहर ना निकले। तो ऐसे वो गिरे और पैकेट खुल गया सारा। अगर पैकेट ना खुलता तो हो सकता है ये उठा लेते, और जो है उठा लेते, या ना, पैकेट खुल गया और पैकेट खुल के सारा नीचे गिर गया। तो इतनी जो है वो हैरत हो रही थी कि अल्लाह ताला ने देखें उसका कैसा हक निकाला है, और कितना अल्लाह अपने बंदे से और अपनी मखलूक से जो है वो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। तो ये दलीम जो है वो हो गई है रेडी, तड़का जो है मैंने इसको लगा लिया था और बड़े मज़े की बन गई है, मज़ीद स्पाइसी
और बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा। और फिर मेरी वही बात जो आपको अच्छी भी लगती है और आप लोग हंसते भी हैं कि जाते जाते अंगूठा ज़रूर चिपका दीजिएगा। तो प्लीज़ अंगूठा चिपका दीजिएगा। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग के साथ जो है दोबारा मैं आपसे मिलूँगी। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।